हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलखुश स्वागत करता हूं आप सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च कंप्यूटर पे। तो दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताएंगे बेल्ट्रॉन पर्पस से एमएस वर्ड का क्लास, और साथ ही जो बेसिक से एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, स्टेनोग्राफर के लिए भी ज़रूरी है, और जो कंप्लीट ट्यूटोरियल्स एमएस वर्ड का जानना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं कि एक अगर वर्ड सही ढंग से अगर आप पढ़ लेते हैं आपको बेल्ट्रॉन में भी दिक्कत नहीं होगा, स्टेनोग्राफर में भी दिक्कत नहीं होगा, और आप एमएस वर्ड में अच्छे ढंग से काम भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से आप विंडोज के साथ आर प्रेस कीजिएगा और इसमें टाइप कीजिएगा विन वर्ड प्रेस इंटर की कीजिएगा विन वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो एमएस वर्ड के बारे में आप लोगों को आज हम बताने वाले हैं। तब तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले एमएस वर्ड होता क्या है। एमएस वर्ड एक डॉक्यूमेंट पैकेज होता है, इसमें हम लोग कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। इतना तो आप लोग जानते होंगे अगर कोर्स किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो हमसे जान लीजिए कि एमएस वर्ड क्या होता है। डॉक्यूमेंट्स पैकेज होता है। एमएस वर्ड को डॉक फाइल कहा जाता है, यानी कि सेकेंडरी फाइल नेम जो होता है इसका एक्सटिक डॉक होता है। ठीक है, तो समझेंगे, एक्सटिक डॉक होता है इसका सेकेंडरी फाइल नेम, ये समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद ये समझना है एमएस वर्ड के सबसे ऊपर वाला भाग को क्या कहा जाता है। देखो, व्हाइट पट्टी में सबसे ऊपर में जो है इसको टाइटल बार कहा जाता है। ये मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज है और ये क्लोज है। इसको विंडो कंट्रोल बटन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये विंडो कंट्रोल बटन के अंतर्गत रखा जाता है इसको। ये हो गया आपको फाइल बटन, ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज इत्यादि आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रोल होता है एमएस वर्ड में, और इसके बिना काम करना संभव है, लेकिन ये रहना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए, ये सबसे ऊपर वाला को टाइटल बार कहा जाता है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इसको कहा जाता है मेन्यू बार, यानी कि मेन्यू टैब कहा जाता है, रिबन टैब भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। ऊपर वाला को टाइटल बार, नीचे वाला को मेन्यू बार, ये हुआ ऑफिस बटन, ये हुआ क्विक एक्सेस टूल बार, और ये हुआ विंडो कंट्रोल बटन, जिसके अंदर है 3 लेकिन काम है 4। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज आता है होम मेन्यू के बारे में पढ़ाएंगे। होम मेन्यू में यानी कि यह जो है इट इज फर्स्ट मेन्यू ऑफ एमएस वर्ड, यानी कि ये एमएस वर्ड का पहला मेन्यू होता है। इसमें होता है कट, कॉपी, पेस्ट। इसमें होता है क्या, कट, कॉपी, पेस्ट। और कट, कॉपी, पेस्ट एक फॉर्मेट प्रिंटर भी होता है। तो कट, कॉपी, पेस्ट क्या है। क्लिपबोर्ड क्या है, क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, इस ग्रुप के अंतर्गत कट, कॉपी, पेस्ट आता है। अगर आपको कोई पूछे क्लिपबोर्ड क्या है तो आप बोल सकते हैं क्लिपबोर्ड एक ऐसा जगह है, यह एक ऐसा जगह है जहां कट, कॉपी क्या हुआ मैटर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इतना तो बोल सकते हैं। कट करने के लिए बता रहे हैं, बराबर देकर के रेंट कुछ ले लीजिए मैटर। ठीक है, अब मान लीजिए इतना दूर को हमको कट करना है, तो मैटर को पहले माउस से सेलेक्ट कीजिएगा, ऐसे यहाँ से माउस को ड्रैग करना है राइट। ठीक है, अब यहाँ पर आकर के आप क्या करेंगे, कट करेंगे। देखिए वो मीटर यहाँ से खत्म। अब जहाँ पर आप लेकर के जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लेके जाना चाहते हैं तो पेस्ट कर दीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है जैसे कट किए तो ये मीटर यहाँ से कट होकर के यहाँ नीचे आ गया, आपको करना है कॉपी। अगर कॉपी कीजिएगा तो कॉपी करने के बाद मीटर को सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कर दीजिए। देखिए ये मीटर यहाँ से कहीं नहीं गया, इसके लिए आपको फिर यहाँ कॉपी हो चुका है। आप दूसरे जगह रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर के पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि पेस्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस कीजिएगा तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आता होगा तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम आगे चल के और भी अच्छा तरीका से बताएं आप लोगों को। ठीक है, तो कॉपी समझ में आया, कट समझ में आया, पेस्ट समझ में आया। आप लोगों को बता दें कि कीबोर्ड से करने के लिए आप मीटर को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+X करेंगे तो कट होगा, Ctrl+C करेंगे तो कॉपी होगा, और Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट होगा। समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप। इट इज सेकेंड ग्रुप ऑफ होम मेन्यू। इट इज सेकेंड ग्रुप ऑफ होम मेन्यू।
यानी कि ये क्या है, एमएस वर्ड का, सॉरी, होम मेन्यू का सेकेंड ग्रुप होता है। इसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होता है और सभी कंपोनेंट्स का कुछ ना कुछ काम होता है। कंपोनेंट्स का मतलब होता है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शंस होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, चेंज किस, हाइलाइटर, टेक्स्ट कलर, ठीक है, ग्रो फॉन्ट, स्ट्रिंग फॉन्ट, क्लियर फॉर्मेटिंग, ये हो गया आपका फॉन्ट साइज, और ये हुआ फॉन्ट फेस यानी कि फॉन्ट फैमिली हुआ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसके जरिए हम पहले ये समझेंगे ये क्या होता है। इसके जरिए हम फॉन्ट के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। राइटिंग, सॉरी, बड़ा छोटा नहीं, इससे राइटिंग चेंज कर सकते हैं, लेटर को चेंज कर सकते हैं, मिस्टेक हो गया। इससे बड़ा छोटा कर, नहीं बड़ा छोटा नहीं, राइटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, इससे बड़ा छोटा कर सकते हैं। बड़ा छोटा करने के लिए बहुत तरीका बताएंगे धीरे धीरे। देखो, इससे भी बड़ा कर सकते हैं, इससे छोटा कर सकते हैं, यहाँ से भी बड़ा छोटा हम कर सकते हैं। ये है बोल्ड, इसे बोल्ड कर सकते हो। ये फॉन्ट ऑलरेडी बोल्ड है इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के बोल्ड कर लीजिए। देखिए ये फॉन्ट हुआ, चेंज हो गया, यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसको बोल्ड करेंगे। देखिए अनबोल्ड हो गया तो कैसा लग रहा है। नहीं कि बोल्ड का मतलब होता है दिस ऑप्शन इज यूज टू बोल्ड द सिलेक्टेड मैटर, यानी सिलेक्ट किया हुआ मैटर को बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये इटैलिक, इटैलिक से मैटर तिरछा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अंडरलाइन, जब भी हम कुछ लिखते हैं नोट पॉइंट तो उसको अंडरलाइन करते हैं, या फिर कोई भी नोट पॉइंट हेडिंग्स होता है तो उसको हम अंडरलाइन करते हैं। तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी दबाइएगा, कीबोर्ड से बोल्ड हो जाएगा। वहीं हटाना है तो कंट्रोल प्लस बी कीजिएगा, आ जाएगा। कंट्रोल आई कीबोर्ड से प्रेस करना, इटैलिक होगा। कंट्रोल प्लस आई कीजिएगा तो फिर डिजेबल हो जाएगा इटैलिक, ठीक है। कंट्रोल यू कीजिएगा तो एनेबल हो जाएगा अंडरलाइन, और कंट्रोल प्लस यू कीजिएगा तो डिजेबल हो जाएगा अंडरलाइन। क्लियर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है जैसे मैटर को सिलेक्ट करना है, और स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्रॉस कर देता, लाइन क्रॉस कर दिया। नहीं कि आप कोई भी चीज को क्रॉस करके दिखाना चाहते हैं, बगल में चाहते हैं ये वाला सही है तो आप यहाँ से सही का निशान मतलब ग्रीन कलर मार दीजिए, ये सही हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, नहीं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट कंपोनेंट्स क्या है, सुपरस्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमको लिखना ए स्क्वायर तो आप यहाँ से आकर के ए स्क्वायर ऊपर में देना है, ठीक है। फिर इसी पर क्लिक करना है, प्लस दबाना है, फिर बी स्क्वायर। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाइएगा तो नीचे छोटा हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाइएगा तो अब नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। देखियो कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाते हैं जाता है, तो इसी तरीके से कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस बराबर दबाइएगा तो ये नीचे में घात ले लेगा। नहीं कि जैसे हमको लिखना है H2O, क्या लिखना है H2O, तो H लिखेंगे, 2 लिखने के लिए कंट्रोल प्लस बराबर, फिर 2 देना है, फिर कंट्रोल प्लस बराबर देना है नॉर्मल साइज में आने के लिए, और O लिखना है। क्लियर, समझ में आया होगा। उसके बाद मेटर को सिलेक्ट कीजिए, और मेटर को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज केस कर सकते हैं। केस, ये केस वो केस नहीं है, आपके बाल वाला केस नहीं है, या फिर FIR वाला केस नहीं है, जेल वाला केस नहीं है, ठीक है। ये केस होता है, कंप्यूटर में 5 तरह का केस होता है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपको कोई पूछे MS वर्ड में कितनी तरह के केस होते हैं, तो आप बोलिएगा 5, देखिए 5 टाइप्स ऑफ केस इन MS वर्ड। MS वर्ड में 5 तरह के केस होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो इसको करना क्या है आपको यहाँ पर टॉगल केस के बारे में अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया होगा, अभी सेंटेंस केस के बारे में बता रहे हैं। सेंटेंस केस क्या होता है, देखो पहला अक्षर बड़ा होगा, पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी बात सब छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद इसी की मेटर को सिलेक्ट करो, मेटर को सिलेक्ट करो, और मेटर को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करो, और मेटर को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करो, यहाँ से केस के बारे में समझो। यहाँ से लोअर केस करो, छोटा हो जाएगा, अपर केस करो, सब के सब बड़ा हो जाएगा, और कैपिटलाइज ईच वर्ड करो, सब के सब छोटा, एक बड़ा एक छोटा, यानी कि पहला अक्षर, पहला वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी बात छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, टॉगल केस में ये पहले छोटा उसके बाद बड़ा, हर एक वर्ड का पहला छोटा उसके बाद बड़ा। तो समझ में आ गया होगा। आप लोगों को बता दें
कि शिफ्ट प्लस F3 से आप इसका शॉर्टकट की भी जान सकते हैं। इनकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, याद कर लो। उसके बाद है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, जैसे मैटर को सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से हाईलाइट। जैसे मान लो हम कोई रिपोर्ट्स बना रहे हैं, रिपोर्ट में किसी पर्सन का या किसी पेशेंट का हाथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या फिर बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो आप रेड से हाईलाइट मार सकते हैं ताकि डॉक्टर को जल्दी फोकस आए और जल्दी समझ सके। देखने के बाद उसको लगेगा नहीं रिपोर्ट बनाया गर्दा बंदा। चलो ये समझ में आ गया होगा। ये है फॉन्ट का कलर। आप फॉन्ट का कलर को अलग अलग कलर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखो रेड हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये क्लियर फॉर्मेटिंग कीजिएगा, जैसे कि तैसे हो जाएगा। तो ये आप लोगों को क्लिपबोर्ड फॉन्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप, यानी कि इट इज थर्ड ग्रुप ऑफ होम मेन्यू इन MS वर्ड। यानी कि MS वर्ड में होम मेन्यू का तीसरा ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्रुप का मतलब होता है समूह। इनकी पैराग्राफ समूह के अंदर बहुत सारा पैराग्राफ को सजाने के लिए उतना ऑप्शन उसमें दिया गया है। आप पैराग्राफ को सजाने के लिए पैराग्राफ ग्रुप में जाइएगा और आप इसको अच्छे ढंग से समझिएगा। देखिए आप पैराग्राफ ग्रुप में आता है एलिगमेंट। एलिगमेंट 4 तरह का एलिगमेंट होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, समझने के लिए मैटर को सिलेक्ट कीजिएगा और सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में इक्वल है, राइट करेंगे तो राइट साइड में इक्वल रहेगा, सेंटर करेंगे सेंटर में इक्वल रहेगा और जस्टिफाई करेंगे तो दोनों साइड इक्वल होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का काम क्या होता है, मैटर को सिलेक्ट कीजिए और मैटर को सिलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग 2.0 करो। देखो देखिए ये बीच का जो स्पेसिंग है ना और बढ़ गया, लाइन का स्पेसिंग, बीच का स्पेसिंग जो है ना बढ़ गया है। और अगर घटाना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से आकर के बढ़ा घटा सकते हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आकर के बुलेट दे सकते हो। ये बुलेट वाला क्वेश्चन बेल्ट्रॉन में आता है और पूछता है बुलेट्स कहाँ रहता है, MS वर्ड में होम मेन्यू में रहता है। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ये बुलेट वो चलाने वाला बुलेट नहीं है, ये बुलेट नंबरिंग करने वाला बुलेट है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। आप डिफाइन भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर डिफाइन में आओ और सिंबल में जाओ। बहुत सारा सिंबल में, जैसे मान लो हम यहाँ पर आकर के इसमें फॉन्ट की चेंज करके ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर के दूसरा चेंज करो, देखो ये भी बुलेट्स का काम कर जाएगा, ठीक है। ओके कर देंगे, ये लग जाएगा बुलेट्स। समझ में आ गया। उसके बाद नंबरिंग करना है तो यहाँ पर आकर के नंबर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आकर के हम इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर भी नंबरिंग, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। ये इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, इससे हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ को लेफ्ट राइट लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट लेके जाना है, राइट लेके जा सकते हैं, लेफ्ट लेकर के जाना है, लेफ्ट लेकर के जा सकते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये है कलर। यहाँ से आकर के आप शेडिंग कर सकते हैं, कि कलर शेडिंग कर सकते हैं। जहाँ तक उसका पैराग्राफ रहेगा वो शेडिंग कलर ले लेगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो ज़रूर बताइएगा, तब हम आगे बार से अच्छा से समझाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर टॉप बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसका काम जो है ना बॉर्डर में समझ में आएगा, इसमें नहीं आएगा। इसका होता क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, इनके ऊपर वाला को नीचे भेज देता है, नीचे वाला को ऊपर भेज देता है। ये जब आप टेबल वाला वर्क कीजिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। और ये काम होता है यानी कि स्टिक लगा देता है। जहाँ जहाँ पर आपका अथी लगेगा, फुल स्टॉप रहेगा, वहाँ पर ये सिंबल लगा देता है, ठीक है। इसको हटाओ यहाँ से। फिर ये देखो स्टाइल है। स्टाइल में क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर आकर के इस तरीके से स्टाइल लगा सकते हैं आराम से। अलग अलग स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से चेंज स्टाइल, सीट स्टाइल में यहाँ पर आकर के स्टाइल लगा सकते हैं। देखो अलग अलग तरह का स्टाइल लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है फाइंड। फाइंड मतलब होता है ढूंढना। फाइंड मतलब होता है ढूंढना। कोई भी चीज़ को कैसे ढूंढ सकते हैं, जैसे मान लो हमको ढूंढना है डायरेक्टली, तो यहाँ पर डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। DIRECTLY, डायरेक्टली। फाइंड करेंगे ये ढूंढ देगा हमको डायरेक्टली। कहाँ पर है जी, देखो डायरेक्टली ढूंढ रहा है, तो इस तरीके से डायरेक्टली ढूंढ देगा, ठीक है। जहाँ जहाँ रहेगा हर जगह वो ढूंढ देगा। जहाँ जहाँ डायरेक्टली नहीं कि जहाँ होगा वहाँ ढूंढ देगा। अब रिप्लेस है इसी में, देखो रिप्लेस।
अब डायरेक्टली है, डायरेक्टली की जगह इनडायरेक्टली लिखना है तो INDIRECTLY इनडायरेक्टली, और रिप्लेस ऑल करो, जहाँ जहाँ डायरेक्टली होगा वहाँ वहाँ पर इनडायरेक्टली हो जाएगा। रिप्लेस मतलब होता है बदलना, बदल देता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा। ये है सेलेक्ट, इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा सेलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इससे क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कोई भी शेप वगैरह को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे और कोई शेप लेंगे, ठीक है, और शेप को लेकर के खींच लेंगे, और इस शेप को सिलेक्ट करके हमको अगर क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, तो होम में जाएंगे और सिलेक्ट में जाएंगे और इस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। देखो सेलेक्ट हुआ, लेकिन टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हुआ, यही होता है इसका काम। तो आज हम आप लोगों को बताए हैं MS वर्ड का होम मेन्यू के बारे में। नेक्स्ट डे हम आप लोगों को बताएंगे इंसर्ट मेन्यू के बारे में। तो आप लोग इसी तरीके से प्यार दीजिए, और आगे हम इसीलिए वीडियो बना रहे हैं बेल्टोन पर्पज से, ताकि हर सभी का भला हो सके, ठीक है। ये सब चीज़ कोई फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला है नहीं, इसलिए आप लोग अगर बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं तो जल्द पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, इतना ही कहेंगे।